What is hydrogen bonding? Hydrogen bonding is the bonding, yeah, the linkage in which hydrogen is combined with hydrogen is combined with that atom which has high electronegativity and small in size. High electronegativity and small in size. Small in size is called hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो उस एटम से कंबाइंड होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और साइज स्मॉल होता है, और ये केवल तीन है बस। एक है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी फोन, FON। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी हाइड्रोजन किसी के भी साथ कंबाइंड होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में? केवल जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होगा। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेमंत, ये अभी आपकी क्लास 8 उससे होगी 4:30 से, ये दूसरी क्लास चल रही है। इसके बाद है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिनोटेड बाय डैश लाइन। डिनोटेड बाय डैश लाइन। ठीक है, डिनोटेड बाय डैश लाइन। डैश लाइन का मतलब इस तरीके से आएगा। ठीक, तो ये डैश लाइन से यानी इस तरीके से शो होगा ये। अब डैश लाइन में जैसे आपने कहा HX, ठीक, तो HX में क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है और ये Cl है, सॉरी फ्लोरीन है ये, तो इसके बीच में क्या होगा? H और F फिर। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर HF हो जाएगा। यानी कि जो फ्लोरीन है और हाइड्रोजन के बीच में डैश लाइन दिख रहा है, ये क्या है? आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? हाइड्रोजन और FON के बीच में। इनमें से कोई भी हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सर इन सिर्फ इन तीन एलिमेंट्स के बीच में होती है? हाँ, बस बाकी नहीं होती किसी के। ओके सर। तो इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल किस में होता है? फ्लोरीन के साथ, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, और सबसे लेस है नाइट्रोजन के साथ। तो ये आपका है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ है उसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसीलिए फ्लोरीन नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन है और फिर नाइट्रोजन है। और इसमें क्या होता है? चार्ज डेवलप होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा HF, तो F के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। फिर ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के पास स्लाइटली प्लस चार्ज और F के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों के केस में क्या होता है कि एक बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसीलिए आयनिक वाला केस इसमें आएगा, आयनिक। लेकिन ये पार्शियली आयनिक रिएक्टर होता है, पार्शियल आयनिक रिएक्टर होता है। ठीक है, तो पार्शियल आयनिक रिएक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वैन वाल के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले क्या आती है? डिफाइन है। दूसरा किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तीसरे इसकी कंडीशन क्या है? तो इसकी दो ही कंडीशन है। कंडीशन में दो ही है। जो एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगा उसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, और दूसरा स्मॉल साइज होना चाहिए।
तो 2 इसकी खास बात होनी चाहिए। अब इसके आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स में इसके 2 टाइप्स होते हैं, और ये होता है पहला इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर एंड इंट्रा। तो एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल या सेम मॉलिक्यूल। डिफरेंट और सेम मॉलिक्यूल कुछ भी हो जाए, डिफरेंट मॉलिक्यूल या सेम मॉलिक्यूल, तो उसे कहेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल है इसका, इंटर का एग्जाम्पल है जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, इसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होगा, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये तीसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये चौथा मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो जो एक मॉलिक्यूल है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आपस में कनेक्ट हैं थ्रू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग exists between the molecules. This type of bonding is called intermolecular hydrogen bonding. And another example is H2O. Water is there. Water means H and H. Here H is connected with another hydrogen through intermolecular hydrogen bonding. And uh, oxygen is another connected another hydrogen atom. This is one molecule of water and this one is second, and one molecule and second molecule is connected with dotted line, and this dotted line is called intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, तो the hydrogen bonding exists between the molecule is called intermolecular hydrogen bonding. And second is intramolecular hydrogen bonding, means hydrogen bonding exists within the hydrogen bonding exists within the molecule. एक ही मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उसे कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल के लिए ये है आपका फिनॉल OH ग्रुप, एंड सेकंड इज NO2 एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या होगा, जो H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गए दोनों टाइप्स। यस सर। अब नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, तो इसके इफेक्ट हैं, फर्स्ट वन इज डिसोसिएशन। फर्स्ट इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स क्या हो गया, सपोज आपने क्या किया, फर्स्ट ये है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होगा, जैसे HF है, डिजोल्व इन वाटर and it dissociate into H plus and F minus ion. But HF, in HF, hydrogen form hydrogen bond with F minus and form HF2 minus in place of H plus or F minus. He formed HF2 minus because of hydrogen bonding. Hydrogen bonding is there, intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular
intermolecular hydrogen bonding, right? Intermolecular hydrogen bonding. uh, HF form HF2 minus in place of H plus or F minus. ठीक है, this is called dissociation. Clear? Yes, sir. And next one is association. Association means combined with each other through hydrogen bonding. Example of association is acetic acid. Acetic acid CH3COOH. One CH3 is this one, C double bond O and single bond OH. And second one is HO, यहाँ C double bond O and CH3. Hydrogen and oxygen is connected with dotted line. So this is formed dimer, means two molecule connected to form one molecule. This formation is called dimer. Dimer, right? So because of hydrogen bonding, acetic acid combined with each other to form dimer. Acetic acid. Clear है? Association. Yes, sir. And third one is high melting and boiling point. The compound containing hydrogen bonding, या compound having hydrogen bonding show abnormally high melting and boiling point. इसमें क्वेश्चन है HF has high, abnormally high boiling point than HCl, HBr, HI, etc. Why? Answer is because of intermolecular hydrogen bonding. Because of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. HF show abnormally high boiling point. And second one is the boiling point of H2O. Boiling point of H2O is greater than the boiling point of H2S. Answer is because of hydrogen bonding in H2O. Because of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. H2O is liquid and has greater boiling point as compared to H2SO4, right? It means the compound having hydrogen bonding has a high boiling point and melting point. Clear? Yes, sir. And the next one is this is one another question is that H2O is liquid and H2S, H2SC and H2T is gas at ordinary temperature because of hydrogen bonding. H2O is liquid because of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. H2O is liquid while H2S, H2SC and H2T is gas. And next one is NH3 has higher boiling point than PS3. NH3 has high boiling point than PS3. Why? Because of hydrogen bonding. NH3 form intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. NH3 has higher boiling point than NH3. Sorry, PS3. Clear?
Yes, And sir. another one is ethanol. Ethanol means C2H5OH. In C2H5OH, hydrogen bonding is there. OH and C2H5. C2H5. And hydrogen is combined with oxygen and C2H5. And next one again, hydrogen, oxygen, and C2H5. So this is the formula of alcohol, C2H5OH. And second one is, but two molecule is connected with intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. That is why the ethanol has high boiling point than diethyl ether. Answer is because of intermolecular hydrogen bonding. And in diethyl ether means C2H5O, C2H5. They have very less, means uh, lesser than ethanol. Boiling point is lesser than ethanol. Clear हुआ? Yes, sir. Next is solubility. Solubility means the compound which form hydrogen bond is soluble with water in general way. Water. Because they form hydrogen bond with water. And on here, question is, we know that organic compound is insoluble with water. But जो insoluble with water. But alcohol is soluble. Alcohol is organic compound and alcohol is soluble in water. Why? Although organic compound is insoluble in water, but alcohol is soluble in water. Why? So because of hydrogen bonding. Because of hydrogen bonding. The formula of alcohol is C2H5OH. So OH and C2H5. And the formula of water is H2O. OH and H. And alcohol is HOC2H5. So hydrogen, alcohol and water is connected with hydrogen bonding. It means alcohol is soluble in water due to the formation of hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये अल्कोहल है एंड दिस वन इज वाटर. तो अल्कोहल वाटर में dashes line is there means intermolecular hydrogen bonding. So that is why alcohol is soluble in water. Next one is ammonia is soluble in water because of hydrogen bonding. NH3 का formula ये, NH3 means ammonia, 1H, second H, third H, and water is H2O, H, H and H. Again, oxygen is connected with hydrogen of ammonia. तो क्या होगा यहाँ पे 1, 2. तो इस केस में दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन bonding between ammonia and water. Ammonia and water, right? So it means ammonia is soluble in water and amine is also soluble in water. The formula of amine is RnH2 and water is H2O. HOH. So here hydrogen bond is there. Intermolecular hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bonding means it is soluble with water. Intermolecular molecular hydrogen bonding, right? So this is the factor of solubility. Clear है solubility?
ये Yes, सब sir. ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन वाटर में सॉल्युबल है। क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। बॉन्डिंग की वजह से। अब नेक्स्ट वन इज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, एबिलिटी टू फॉर्म वेपर्स is called volatility. Ability to form vapor is called volatility. And greater the boiling point, lesser its volatility. Volatility lesser. ठीक है, जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा उतना वोलेटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो NH3 has highest boiling point means its volatility is least। अगर volatility कहेंगे तो सबसे कम हो जाएगा, और अगर boiling point कहेंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। और PS3 का boiling point सबसे कम है तो volatility सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये ऑर्डर है आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है, या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। और अगर मैंने कहा वोलेटिलिटी का ऑर्डर बताओ तो इसका अपोजिट हो जाएगा। वोलेटिलिटी में NH3 लास्ट में, फिर SbS3, फिर AsS3, और फिर लास्ट नंबर 1 पे PS3। यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम उसकी वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा, यानी उसके वेपर जल्दी बनेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जिसका ज्यादा होगा उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि उसको ज्यादा हीट चाहिए वेपर्स बनाने के लिए। इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट वन इज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी मीन्स क्या होता है? विस्कोसिटी मीन्स होता है विस्कस हो जाना, गाढ़ा हो जाना। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा वो। एंड हाई सरफेस टेंशन, उसका सरफेस टेंशन भी ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये है आपका इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें एक और क्वेश्चन आता है आइस का। ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन ऑफ लोअर डेंसिटी ऑफ आइस इन वाटर विन एज कंपेयर टू वाटर। यानी अगर हम कहेंगे डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, डेंसिटी में क्या होता है कि जो आइस होता है और जो वाटर होता है, तो जब डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन आइस, रीजन क्या है? आइस का होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर इज देयर। केज लाइक स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा? वैकेंट स्पेस आर देयर। वैकेंट स्पेस होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग खाली जगह आ गए बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड क्या होगा? एम्प्टी स्पेस आ गए। ठीक, और एम्प्टी स्पेस आने की वजह से क्या हो जाएगा? एम्प्टी स्पेस आने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए आइस का डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है। Yes, sir. तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डैश लाइन। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 277 केल्विन, यानी 4 डिग्री सेल्सियस में। 4 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर होगा उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? रीजन ये है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस उसका होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक डाउन, and at 4 degrees Celsius, few hydrogen bond breakdown, means maximum in terms of hydrogen bond breakdown. So, because of breaking the hydrogen bonding in ice, the volume decreases and density increases. It is observed that at 4 degrees Celsius or 277 Kelvin temperature, the density is maximum, and at above 4 degrees Celsius, the kinetic energy of H2O molecule increases. ठीक है, kinetic energy of H2O molecule increases, इंक्रीज हो जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो केवल 277 केल्विन टेम्परेचर या फिर 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, मैक्सिमम डेंसिटी होगी, उसका लॉजिक ये है। ठीक, यस सर। हाँ, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। ठीक है, ओके तो सर। अभी टाइम भी खत्म हो रहा है, रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे पर 3-4 मिनट में। ठीक है, ओके सर।